तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है येवा को जो अपने फादर से बोल रही होती है कि फ़ादर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जो मैं आपको इतने दिन से परेशान की थी वो भी अपने सपने के कारण। और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था और मैं रियल और सपना में अंतर नहीं कर पा रही थी, और जिसके कारण आप इतने परेशान हो गए। तो प्लीज़ फ़ादर आप वो सब भूल कर मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। और शियो मैं तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैंने भी तुम्हें बहुत परेशान किया है। जिसको सुन के शियो को बहुत अच्छा लगता है कि येवा अब पहले की तरह उसके साथ अजीब व्यवहार नहीं करेगी। पर शियो को क्या पता कि येवा के मन में क्या चल रहा है। और इधर येवा सोच रही होती है कि मास्टर तुम इतना किस चीज़ के लिए खुश हो रहे हो, क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये भूल जाओ। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ ना कि तुमने मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ क्या किया है, मेरा तो खून खौल उठता है और मैं सोचती हूँ कि मैं तुम्हें उसी टाइम जान से मार दूँ। लेकिन अभी के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मुझे प्रिटेंड करना होगा कि सब कुछ सही है और मैं तुम्हें भी अच्छे से ट्रीट करूं और तुम्हारे बारे में पता लगाऊं कि आखिर तुमने मेरे फादर को क्यों मारा और मेरा लाइफ ख़राब क्यों किया। उसके बाद वो शियो को बोलती कि मुझे पता है शियो, मैंने इतने दिन से तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जिसके कारण तुम्हें बहुत बुरा फील हो रहा होगा, लेकिन तुम इतने बुरे सिचुएशन में भी मेरा हमेशा साथ दिए और हमेशा मेरा केयर किए। जिसको सुन के शियो को बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और बोलती है कि मास्टर आपसे मिलने के लिए कोई बाहर आए हैं, तो प्लीज़ आप 1 मिनट के लिए बाहर आइएगा। तो मास्टर बोलते हैं कि ठीक है रुकिए मैं जल्दी आता हूँ, और ऐसे बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। और इधर शियो पूरा खुश हो जाता है और बोलता है कि यंग लेडी, और आगे कुछ बोलने जा ही रहा होता है तभी येवा उसे बहुत रूडली बोलती है कि शियो मुझे पता है कि तुम कौन हो। जिसको सुन के शियो पूरा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद येवा बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी फैमिली को कैसे धोखा दिया, लेकिन मैं तुम्हारा असली रूप अच्छे से जानती हूँ। और मन में सोचती कि मैं तुम्हें अपने घर में इधर उधर इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी और ना ही तुम्हें हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने दूंगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा पर्पस क्या है, लेकिन मैं सब कुछ जान कर रहूँगी। उसके बाद बोलती कि मास्टर तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मैं फिर भी किसी को नहीं बताऊंगी। और मुझे पता है कि तुम्हारे पास ऐसा कारण ज़रूर होगा कि तुम लोगों से इतनी आसानी से छुपा रहे हो अपना सच, कि तुम एक लोमड़ी हो। जिसको सुन के शियो पूरा परेशान हो जाता है और बोलता कि यंग लेडी, और आगे कुछ बोलने जा ही रहा होता है तो येवा बोलती है कि तुम मेरे से एक चीज़ प्रॉमिस करो। जैसा कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानती हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन मैं किसी को भी नहीं बता रही हूँ। तो बदले में मुझे ये चाहिए कि तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे फैमिली को कभी धोखा नहीं दोगे और मेरे फैमिली को कभी चोट नहीं पहुँचाओगे, इवन आसपास के लोगों को भी नहीं। बताओ तुम मेरे से प्रॉमिस करते हो? उसके बाद बोलती कि मेरे से प्रॉमिस करो, और तुम्हें प्रॉमिस तो करना ही होगा कि तुम मेरे फैमिली के लिए हमेशा लॉयल रहोगे, और जब तक तुम लॉयल रहोगे तब तक मैं चुप रहूँगी। जिसको सुन सुन के शियो पूरा परेशान हो रहा था। उसके बाद येवा बोलती है कि तुम्हें क्या लगता था मैं तुम्हारे बारे में कभी नहीं जान सकती थी कि तुम कौन हो? तो शियो ये सुन के चुप हो जाता है और बोलता है कि माय लेडी आप जैसा चाहती हो मैं वही करूँगा। अगर आप यही चाहती हो कि मैं प्रॉमिस करूँ तो ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके फैमिली और आपके लिए हमेशा लॉयल रहूँगा और किसी को भी हर्ट नहीं करूँगा। और ऐसे प्रॉमिस करके शियो वहाँ से जाने लगता है। तो येवा सोच रही होती है कि अभी तुम यंग हो तो मैं तुम्हें आराम से हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पता चल चुका है कि मैं तुम्हारा सच जानती हूँ, तो अभी से मुझे और संभल के रहना पड़ेगा। और इधर दिखाया जाता है शियो को जो कि दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और बहुत सैड होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि नाइट हो चुकी है और शियो मीट का इंतज़ाम करता है और एक कटोरे में भरकर उसे ढककर लेके जा रहा होता है। उसके बाद एक रूम में पहुँचता है और चादर हटाकर बोलता है कि अच्छा तो तुम बहुत भूखे हो ना, तो तुम यहाँ पे हो ना, वैसे मुझे माफ़ कर देना कि मैं आज लेट आया हूँ। उसके बाद बोलते हैं कि चलो चलो कंबल से जल्दी बाहर निकलो। पर कोई बाहर नहीं निकल रहा होता है तो वो कंबल हटाता है, जिसको देख के वो पूरा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद वो मेंशन में हर एक कोने में उसे ढूंढने लगता है। और इधर दिखाया जाता है हमारी शियो को जो अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसे एक परछाई जैसा एहसास होता है। तो वो अपना आँख खोलकर उठकर सामने देखती है तो देखती है कि किसी की आंखें उसे ही घूर रही है, जिसको देख के वो पूरा डर जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो? उसके बाद चांद की रोशनी उस बच्चे में पड़ती है तो पता चलता है कि वो एक छोटा सा फॉक्स है, और वो येवा को देख के पूरा खुश हो जाता है और बोलता है कि येवा देखो ये मैं हूँ। तो येवा देखती है कि उसके कान लंबे लंबे हैं और उसका एक पूंछ है, और वो आगे कुछ सोच पाती तभी वो छोटू फॉक्स जंप करके उसके पास आता है और उससे फूल का एक बुके देकर बोलता है कि येवा मैं बहुत परेशान हो गया था जब मुझे पता चला कि तुम फिर से बेहोश हो गई, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इस वक्त बहुत जल्दी जग चुकी हो। तो येवा मुझे बताओ क्या तुम पहले से बेटर हो? तो येवा बोलती है कि कौन कौन हो तुम लेकिन? तो लिटिल फॉक्स बोलता है कि येवा क्या तुम अभी भी हमें नहीं पहचान पाई हो? क्या तुम अभी भी मुझे नहीं पहचानती?
लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम पहले से ठीक हो गई है, तो फिर क्यों नहीं मुझे पहचान रही? जिसको सुन के येवा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि क्या मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ? और इधर दिखाया जाता है शियो को, जो अभी भी सारी जगह पे ढूंढ रहा होता है उस बच्चे को। और ढूंढते ढूंढते येवा के रूम में आ जाता है, जहाँ देखता है कि वो लिटिल फॉक्स येवा की काफ़ी क्लोज है, जिसको देख के वो बहुत डर जाता है। और इधर लिटिल फॉक्स येवा को बोल रहा होता है कि येवा, अब तुम ज़रा भी परेशान मत होना, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और इधर शियो अभी भी बहुत डरा होता है उन दोनों को काफ़ी क्लोज देखकर। तभी उन दोनों बच्चों को एहसास हो जाता है कि शियो भी यहाँ पे आ गया है, जिसके बाद तीनों ही एक दूसरे को डर से देखने लगते हैं। उसके बाद शियो जल्दी से जाकर उस लिटिल फॉक्स को अपनी गोद में ले लेता है और बहुत सैड होता है, जिसको देख के येवा समझ नहीं पाती कि आखिर ये कौन है। उसके बाद शियो उस लिटिल फॉक्स को लेके बाहर आ जाता है और पूछता है कि बताओ तुम उसके कमरे में क्यों गए थे? तो लिटिल फॉक्स बोलता है कि ब्रदर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैं चुपके चुपके किचन में चला गया। तभी वहाँ पे मैंने किसी के मुंह से सुना कि अब येवा पहले से बेटर हो गई है, तो मैं सोचा कि मैं उसे जाके मिल लूँ, क्योंकि मैं उसे देखना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था, और जैसे हम पास्ट में रहते थे मैं उसके साथ वैसा रहना चाहता था। जिसको सुन के शियो पूरा निराश हो जाता है। उसके बाद हमें पास्ट की स्टोरी बताई जाती है। जब शियो मार्केट में था तो सारे लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो एक चोर है, और बोल रहे थे कि तुमने अपने पीछे क्या छुपा कर रखा है और तुमने यहाँ से क्या चुराया है, चोर कहीं के। जिसको सुन के शियो को बहुत गुस्सा आता है और उसे गुस्से से घूर के देख रहा होता है। तो वो आदमी बोलता है कि तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि इस तरह से मुझे घूर कर देखो। और ये लोग आपस में ऐसे बोल ही रहे थे, तभी वहाँ पे येवा आ जाती है, जो कि बोलती है कि ये वो लड़का नहीं है जो आप लोगों का चीज़ चोरी किया है। जिसको सुन के पीछे से उसकी मेड बोलती है कि यंग लेडी प्लीज़ आप उधर मत जाइए। पर येवा उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ती है और शियो को प्रोटेक्ट करते हुए बोलती है कि तुम लोग बिना किसी एविडेंस के इस पे कैसे झूठा इल्ज़ाम लगा सकते हो? क्या तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि इसने कुछ चीज़ चोरी की है? नहीं ना, अगर ऐसा नहीं है तो तुम लोग इल्ज़ाम क्यों लगाते हो? ये इनोसेंट है, समझ गए तुम लोग? और इधर मेड अभी भी माई लेडी चिल्ला रही होती है, जिसको सुन के आसपास के लोग सोच रहे होते हैं कि ये माई लेडी क्यों बोल रही है। वैसे इस बच्चे के क्लोथ्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी बड़े घर की बेटी है या फिर नोबल घर की बेटी लग रही है। आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है? उसके बाद एक आदमी येवा के पास जाकर बोलता है कि अगर ये चोर नहीं है तो ये अपने पीछे क्या चीज़ छुपा रहा है? अगर ये चोर नहीं है तो दिखाए ना सीधा सीधा। अगर ये नहीं दिखाएगा तो हम लोग तो शक करेंगे ही ना कि ये चोर है। तो येवा सोचती है कि आखिर इसके पीछे क्या है, ये क्यों नहीं दिखा रहा है। और इधर वो शियो को देखती है तो वो देखती है कि वो बहुत डरा हुआ है। फिर वो जल्दी से शियो के पास जाती है और पीछे देखती है तो देखती है कि एक बच्चा है जो कि अपना कान छुपाने का कोशिश कर रहा है और बहुत रो रहा है। जिसको देख के वो जल्दी से अपना कोट उतारती है और उस बेबी को पूरा कवर कर देती है और बोलती है कि बेबी तुम मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ के बाहर आ जाओ। देखो तुम्हारा भाई तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें छुपा कर रखा है, जिसकी वजह से बाकी लोगों को गलत फहमी हुई है कि वो कोई सामान चोरी करके रखा है। इसलिए बेबी तुम बिल्कुल भी मत डरो और मेरा हाथ पकड़ के स्लोली बाहर आ जाओ। जिसको सुन के शियो पूरा डर जाता है और सोचता है कि क्या इस छोटी लड़की को मेरे भाई के बारे में पता चल चुका है? क्या ये देख लिए कि असल में मेरा भाई कौन है? क्या ये अभी सबके सामने हम लोगों को एक्सपोज करने वाली है? और अगर ऐसा है तो मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। और ऐसे वो सोच ही रहा होता है, तभी ये वो उसके छोटे भाई को सबके सामने लाती है और बोलती है कि देखो आप लोग अपनी आंखों से देखो कि एक छोटा सा बच्चा है और इसने अपने भाई को इसलिए छुपा कर रखा क्योंकि वो बहुत डर गया था। अब इतने बड़े बड़े आदमी उस पर चिल्लाएंगे तो डरेगा ही ना। वैसे तुम लोग अब अपनी आंखों से देख लियो तो अब तो सेटिस्फाई हो गए ना, अब तो इस पे झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाओगे। वैसे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब तक पूरा सबूत ना हो तब तक किसी पे भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, इसलिए अब इन्हें अकेला छोड़ दो। तो एक आदमी सामने आता है और बोलता है कि नहीं, अभी भी हम लोग इसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि अपराधी अभी तक नहीं पकड़ा गया है और ये लोग स्ट्रेंजर है, इससे पहले हम लोग कभी इसे नहीं देखे। तो इन्हें यहीं रहना होगा और हमें सब कुछ बताना होगा कि आखिर ये लोग इतने दिनों से कहाँ रह रहे थे और फिलहाल कहाँ रुके हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। जिसको सुन के शियो पूरा डर रहा था और उसका छोटा भाई भी कि अब आगे क्या होगा। तभी येवा बोलती है कि जिसने अभी यहाँ से सामान चोरी किए मैंने उसे अच्छे से देखा है, मैं उसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि वो कैसा दिखता है, तो आप लोग जाके रिपोर्ट कर दीजिएगा ताकि वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और रहा सवाल इन दोनों का, तो इन दोनों का जिम्मेवारी मैं लेती हूँ। अगर इनके पास कोई भी जगह नहीं रहने के लिए तो ये मेरे घर में रहेंगे। और अगर आप लोगों को अभी भी कुछ डिस्कस करना है या कुछ भी पूछना है तो ठीक है, आप मेरे घर चले जाइए। मेरे घर का नाम है शियो फैमिली हाउस, वहाँ चल जाइए, आप वहाँ कुछ भी पूछ सकते हैं। जिसको सुन के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि शियो फैमिली, ये तो वही फैमिली है ना जो काफ़ी रिच है और नोबल है,
और ये तो मिस्टर सेओ की बेटी है ना, जो हमेशा बीमार रहती है। तो कोई बोलता है कि हाँ, मैंने सुना था कि ये वो अपनी बेटी के साथ रहना चाहते थे, इसलिए वो अपने हायर गवर्नमेंट पोजीशन को भी ठुकरा दिए। लेकिन हम लोग अब उनसे पंगा नहीं ले सकते, इसलिए बेटर होगा कि यहाँ से जल्द चले जाएं। अगर इनके मैटर में फंसेंगे तो हमें ही बाद में प्रॉब्लम होगा। उसके बाद येवा अपना हाथ शियो के सामने करती है और बोलती है कि अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो चलो मेरे घर पे रहना, मैं तुम्हारा और तुम्हारे भाई का ध्यान रखूँगी। जिसको सुन के शियो को बहुत अच्छा लगता है और उसका छोटू सा हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद दोनों को अपने घर की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं और येवा लिटिल फॉक्स को देख के बोलती है कि तुम बहुत ही क्यूट हो। वैसे देखो ना, हम लोग सेम सिचुएशन पे हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, मुझे अपना नाम बताओ। तो लिटिल फॉक्स बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि मेरा नाम सोहा है। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको दोनों भाई में ज़्यादा क्यूट कौन लगता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को हाइप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।